क्या दोस्तों आप भी लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? अगर आप लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो भी स्वस्थ और निरोग रहकर, तो मित्रों ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज दोस्तों हम 10 ऐसी आदत, ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इन 10 आदत और 10 चीज़ों के बारे में जान गए, तो दोस्तों आपको लंबी उम्र जीने से कोई नहीं रोक सकता है। आप दोस्तों 120 प्लस आज की ज़िंदगी में भी जी सकते हैं। आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी, टेंशन भरी ज़िंदगी में अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, तो दोस्तों ये 10 अचूक उपाय बुजुर्गों जो पहले के बुजुर्ग पालन करते थे, इसे आप अपना लीजिए। आप भी पहले के लोगों की तरह स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 100 प्लस में हैं। अगर आप उनकी लाइफ के बारे में जाके जानेंगे, तो दोस्तों जो चीज़ें आज हम बड़े प्रेम से खा पी रहे हैं, वो लोग इसे अपना दुश्मन मानते हैं। दोस्तों मेरे घर में 4 बुजुर्ग हैं, यानी मेरे पिताजी, मेरे बड़े पिताजी, 2 चाचा जी। दोस्तों ये चारों लोग 90 के प्लस हैं और हमारे जो बड़े पिताजी हैं 100 के प्लस हैं। और दोस्तों मैं जब से जानने लायक हुआ हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ उन्हें कभी भी 1 रुपए की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि मैं देख रहा हूँ वो लोग कभी बीमार नहीं हुए। तो इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अभी भी 110 प्लस के हैं, स्वस्थ हैं, निरोग हैं, उन्हें भी आज तक चश्मा नहीं लगा है, ना तो वो लाठियों का सहारा लिए हैं, आज भी दोस्तों अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्हें कोई बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर, शुगर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आज के युवा हमारे ब्लड प्रेशर, किडनी, थायराइड, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियों के से शिकार हो रहे हैं। ये गंभीर बीमारियां क्या है? कोई बीमारी नहीं दोस्तों। आयुर्वेद हमारा इसे बीमारी नहीं मानता है, इसे लाइफ स्टाइल डिजीज मानता है। लाइफ स्टाइल की ये बीमारियां हैं। तो दोस्तों लाइफ स्टाइल की जितनी भी बीमारियां हैं, इन्हें आप अपने डाइट को, अपने दिनचर्या को बदल करके ठीक कर सकते हैं, या दोस्तों स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बुजुर्गों द्वारा अपनाई गई वो 12 अचूक उपाय के बारे में जानते हैं, जो उनका बड़े अच्छे से पालन करते हैं। अगर आप भी स्वस्थ और निरोग जीना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो मिस मत करना, अंत तक बिना स्किप किए हुए सुनना, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगे कि मेरा शरीर बीमार क्यों पड़ता है। तो चलिए दोस्तों हमें जानते हैं हमें क्या करना है। दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, जो आज का सबसे मीठा जहर है, जिसे हम स्वीट पॉइजन कहते हैं, ये स्वीट पॉइजन ही है। इसे खाने से शरीर में 50% बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी का कारण ये चीज़ है। वो चीज़ क्या है दोस्तों? चीनी। चीनी दोस्तों स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर है। चीनी को बनाने में 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और दोस्तों इसमें एक तरह का केमिकल मिलाया जाता है जिसे हम सल्फर कहते हैं, वही सल्फर जो गोला बारूद में यूज होता है, और यह एसिडिक प्रोडक्ट है। इसलिए दोस्तों चीनी और चीनी से बनी हुई कोई चीज़ हमें नहीं खाना है। आज ही संकल्प ले लीजिए, चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। इसके स्थान पर आप अपने गाँव का, अपने घर का बना हुआ देसी गुड़ खाइए, वो सबसे बेटर तरीका है। तो चीनी को आज ही अवॉइड कर दीजिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, तो आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना होगा, क्योंकि हमारा शरीर में जो 90% पानी ही होता है। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, लाइफ स्टाइल ज़िंदगी में दोस्तों हम कुछ ऐसे लोग हैं कि एसी में हमेशा रहते हैं, तो पानी ढंग से नहीं पीते हैं। तो जब आप हमेशा एसी में रहते हैं, तो आपको पानी की कमी हो जाती है, पानी पीते नहीं, आप प्यास नहीं लगती। तो दोस्तों चाहे एसी में हमेशा रह रहे हैं, चाहे जैसे भी रहे, हमें 8 से 10 गिलास कम से कम डेली पानी पीना चाहिए।
और अगर आप कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो आपका 10 से 12 गिलास भी हो सकता है, 14 गिलास भी हो सकता है, यानी कि 2 से ढाई लीटर, 2.5 से 3 लीटर आप अपने शारीरिक परिश्रम के अनुसार, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आप पानी की मात्रा को बनाए रखिए। पानी की कमी कभी अपने शरीर में मत होने दीजिए, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। अगली आदत जो है दोस्तों, हमें बीन्स का सेवन करना चाहिए। हमें रोजाना आधा कप बीन्स लेना चाहिए। और ये बीन्स दोस्तों कई तरह के होते हैं, जैसे अलसी का बीज, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, चना हो गया, हरी मूंग हो गई, बादाम हो गए, जो ड्राई फ्रूट्स हो गया जैसे बादाम, किशमिश, ये हमें अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। और ये जो बीन्स हैं जैसे अलसी, कद्दू, ये सारे जो बीन्स हैं, चना, मूंग है, इन्हें आप रात को भिगो दीजिए या 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा भिगो दीजिए, इन्हें अंकुरित कर लीजिए। अगर आप इनको अंकुरित करके खाएंगे तो दोस्तों इसके पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अपने डेली रूटीन में आधा कप बीन्स खाने का प्रयास करिए। और बीन्स खाने का उचित समय क्या है, इन्हें आप खाली पेट खाइए। रोज सुबह मॉर्निंग में भिगो के आप सुबह खाली पेट खाइए। इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और बीन्स खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। दोस्तों सारे पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहेगी। अगला चीज जो आपको नहीं खाना है, जिसे दूरी बनाना है, वो क्या है दोस्तों, मैदा से बनी हुई हर एक चीज को आप अवॉइड कर दीजिए। दोस्तों ये मैदा बनता किससे है, बनता गेहूं से है। गेहूं से आटा भी बनता है, लेकिन आटे के बनने में कोई प्रोसीजर नहीं है। इसे दोस्तों गेहूं को ऐसे ही पीस दिया जाता है और इसमें चोकर होता है जो फाइबर का प्रमुख स्रोत है। लेकिन जब मैदा बनता है तो दोस्तों मैदा बनने में ऊपर की लेयर को हटा दिया जाता है और इसे नाइट्रोजन यानी कि क्लोरीन से इसे साफ किया जाता है, इसे सफेद किया जाता है, जो कि सबसे खतरनाक है। एक प्रकार की गैस है जो कि कैंसर का मुख्य कारण है। इसलिए दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। और मार्केट में आज जितने भी सामान मिल रहे हैं 80 से 90% सामान, चाहे वो मिठाइयाँ हुआ, चाहे टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट हुआ, ये सारी चीजें मैदे से बनती है। तो दोस्तों आपको अगर बीमारी से दूर रहना है तो मैदा से बनी हुई सारी चीजों को अवॉइड कीजिए। और दोस्तों कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो हमें गंभीर बीमारी से बचाती है, जैसे गोभी, गोभी की जितनी भी प्रजातियां हैं, जैसे गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, बंद गोभी, और जो दोस्तों ये आपका सहजन है, मोरिंगा है, करेला है, लौकी है, ये जो हरी साग सब्जियां हैं, ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। तो अपने डेली रूटीन में दोस्तों हरी साग सब्जियों का सेवन करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। आपके शरीर को सारे पोषक तत्व मिलेंगे और आप बीमारियों से दूर रहेंगे। अगली चीज है दोस्तों जो हमें नहीं करना है, ठंडी चीजें, ठंडा पेय पदार्थ से आप दूरी बना लीजिए। चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ, या फ्रिज में रखा हुआ पानी हुआ, तो जितनी भी ठंडी चीजें हैं इनसे आप दूरी बना लीजिए अगर आपको बीमारी से दूर रहना है। ठंडा पेय पदार्थ, ठंडा पानी हमें क्यों नहीं लेना है दोस्तों, ये देखिए, लेकिन आज के समय में लोग नॉर्मल पानी पीते ही नहीं, ठंडा पानी ही पीते हैं, जिससे दोस्तों आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, ये वात पित्त कफ बढ़ जाता है। और दोस्तों जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी हम बीमार होते हैं। अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है, कफ दोष बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होती है, और शरीर का जब पित्त दोष बढ़ता है तो दोस्तों 15 से 20% बीमारियां होती हैं। यानी कि हमारा जो शरीर है, ये जब हमारे शरीर के 3 दोष बढ़ते हैं तभी हम बीमार होते हैं। तो ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है। और दूसरा रीजन क्या है दोस्तों, हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि हमारा शरीर गर्म रहता है, और जिसका शरीर ठंडा हो जाता है उसका राम नाम सत्य हो जाता है। तो जब हमारा शरीर गर्म है तो गर्म पे ठंडी चीज जब आप डालेंगे तो दोस्तों क्या होता है, ठंडा और गर्म यानी कि दो विपरीत चीजें जब मिलती हैं तो दोस्तों उसका उल्टा ही रिएक्शन होता है।
लेकिन हम आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इसलिए ठंडी चीज़ हमें नहीं लेना है, और ठंडी चीज़ और गर्म चीज़ एक स्थान पर दो चीज़ें नहीं रह सकती। तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है, इस ठंडे पानी को, ये खाने पीने की जो ठंडी चीज़ें हैं, इसे अपने टेम्परेचर पर लाती है, जिससे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों ठंडी चीज़ों से आप दूरी बना लीजिए। अगला क्या हमें नहीं करना है, ये आप देख लीजिए। रिफाइन तेल, पामोलिन और डालडा के सेवन से हमें बचना चाहिए। दोस्तों ये जो पामोलिन है, ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए पामोलिन तेल, रिफाइन तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, इन तेलों से आप दूरी बना लीजिए। अपने घर का तेल खाइए, शुद्ध सरसों का तेल खाइए, मूंगफली का तेल खाइए। यानी कि जो भी तेल आप खाना चाहते हैं, ये सारे तेल को आप खुद जाइए, बीज खरीदिए और उसे ले जा करके चक्की पे तेल निकलवाइए, वही तेल आप खाइए। अब ये तेल और उस तेल में क्या डिफरेंट है, इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों एक बार आप सरसों का तेल पिला लीजिए, सोयाबीन का तेल पिला लीजिए, और जो मार्केट से ला रहे हैं दोनों तेल को लाके बराबर मैच करिए। तो आप देखेंगे जो आपका तेल है वो मोटा तेल है, झाग युक्त तेल है, और देखने में गंदा लगेगा। और जो आप बाहर का तेल ला रहे हैं, कंपनी का तेल ला रहे हैं, किसी भी कंपनी का आप ला रहे हैं, वो तेल देखेंगे खूब एकदम साफ होगा, उसमें गंदा नहीं होगा, उसमें झाग नहीं होगा। अगर झाग होगा तो दोस्तों झाग को बनाया जाता है केमिकल डाल के। तो दोस्तों आप खुद देख लीजिए कौन सा तेल बेटर है। तो दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहना है, गंभीर बीमारियों से दूर रहना है, तो दोस्तों इन चीज़ों का सेवन मत करिए। और अगला क्या नहीं करना, हमें मीट का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों जितने भी लंबी जिंदगी लोग जी रहे हैं वो मीट का सेवन नहीं करते हैं। मीट के स्थान पर आप दोस्तों नेचुरल तरीका अपनाइए, जैसे बीन्स का प्रयोग करिए, आप हरी साग सब्जियों का प्रयोग करिए। इन सारी चीज़ों में भी वो मीट वाले पोषक तत्व पाए जाते हैं, और इन्हें पचाने के लिए आपको लेबर को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और जबकि आपको मीट पचाने के लिए दोस्तों शरीर से एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है, और मीट कैंसर का कारण होता है, जबकि नेचुरल चीज़ें से हमें कैंसर नहीं होता है। ये आपको अपनाना है। और अगर आपको लंबी जिंदगी जीना है तो दोस्तों परिवार के साथ हमेशा खुश रहिए, और परिवार के साथ खाने का प्रयास करिए। पहले के लोग क्या होते थे, लंबी फैमिली होती थी, यानी कि दादा से पोता तक एक ही परिवार में रहते थे। और जो लंबी फैमिली होती थी तो जब उसमें ज़्यादा लोग रहेंगे तो दोस्तों घर में दूसरे महीने, तीसरे महीने, छठवें महीने एक बच्चे का जन्म होता है लंबी फैमिली रहने पर। और जिस घर में बच्चा होता है उस घर में दोस्तों बुजुर्गों को टेंशन नहीं होता, डिप्रेशन में नहीं होते, क्योंकि वो बच्चों के साथ हमेशा खेलते रहते हैं और वो अपने टेंशन से दूर रहते हैं। तो दोस्तों ये फायदा होता था। लेकिन आज के समय में लोग एक ही परिवार रहते हैं, यानी कि मियाँ बीवी और बच्चे। इसमें बच्चे भी उतना बढ़िया से एक्टिव नहीं रहते हैं, और बुजुर्ग भी दोस्तों अपनी अलग ज़िंदगी बिताते हैं। तो दोस्तों अगर आपको खुश रहना है, लंबी ज़िंदगी जीना है, तो ऐसा परिवार रखिए जिसमें दोस्तों दादा परदादा तक के लोग रहें और हमेशा खुश रहें। तो खुशी रहने के लिए एक जॉइंट फैमिली रहिए, और सब लोग खाना साथ में बैठ करिए। और क्या करना है, अपने डेली रूटीन में दोस्तों 2 घंटे का समय निकालिए। ये 2 घंटे का समय कब का समय है, सुबह उठने का प्रयास करिए, यानी 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए। और उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। उठने के बाद दोस्तों जब आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं, इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, और गैस कब्ज एसिडिटी दूर होती है। आपका वात पित्त का बैलेंस रहता है। आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब 2 घंटे का समय निकालिए, 5 बजे से 7 बजे या 6 बजे से 8 बजे, जो भी समय आप मैनेज कर सके 2 घंटा अपने लिए निकालिए। इसमें डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। मॉर्निंग वॉक का जो स्थान होगा जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी नंगे पाँव। दोस्तों जब आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं उसके अलग ही बेनिफिट्स मिलते हैं।
दोस्तों ये जो छोटे-छोटे कंकड़ होते हैं और उसकी बूँदें होती हैं जब आपके पैर में लगती हैं, तो दोस्तों आपके शरीर को अलग एनर्जी मिलती है, ये एक प्रकार का योगा हो जाता है। दोस्तों जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा ज़रूर करिए। पहला अनुलोम-विलोम, दूसरा है कपालभाति। दोनों 15-20 मिनट ज़रूर करिए। अगर ये 2 योगा अपने डेली रूटीन में रोज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों आप हमेशा सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। और लास्ट में वहीं बैठ के दोस्तों 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए। मित्रों जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके दिमाग तेज होता है, आप अपने आप को अपने बस में करते हैं और हमारे माइंड में जो एक सबकॉन्शियस माइंड होता है ये एक्टिव होता है। इस सबकॉन्शियस माइंड सबसे शक्तिशाली होता है। ये चाहे तो आपको बीमार बना दे, ये चाहे तो आपको पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रखे। तो दोस्तों मेडिटेशन ज़रूर करना है। और जो अगली आदत है हमें लेना है, दोस्तों हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं इनके पास एक लंबा अनुभव होता है, इनके पास एक लंबी ज़िंदगी जीने का अनुभव होता है और काम करने का तजुर्बा होता है। जब भी हम कोई नया काम करें, अगर उससे संबंधित हमारे घर के बुजुर्ग वो काम कर चुके हैं, तो दोस्तों हमें उनसे सलाह ज़रूर लेना चाहिए। यानी अपने घर के बुजुर्ग से सलाह ज़रूर लीजिए। अगर आप उनसे सलाह लेते हैं, तो उनको बहुत खुशी मिलती है कि हमारे घर के जो छोटे लोग हैं, हमें मान-सम्मान दे रहे हैं। उनसे जब आप सलाह लेते हैं तो दोस्तों आपको काम में फेल होने के डर नहीं रहते हैं। तो दोस्तों अपने घर के बुजुर्गों से सलाह लीजिए, तभी काम करिए, आप हमेशा खुश और निरोग बने रहेंगे। और 12वीं आदत है दोस्तों, हमें प्रकृति के रूल का पालन करना होगा। अगर आप स्वस्थ और निरोग हैं तो आयुर्वेद अपना लीजिए, प्राकृतिक नियमों का पालन करिए, खाना खाने के नियमों का पालन, सोने का नियम, जागने का नियम, सारे प्राकृतिक रूल अपना लीजिए। और ये सारे रूल्स आपको हमारे वीडियो में हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप दोस्तों वीडियो देख करके स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।